एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क 962 जो वो जिसका पोस्ट कोड था उसमें जो वो ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। और ये जो वो कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार जो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 24 क्वेश्चन था कि विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। ये बोल रहा है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो देखिए मैं आपको 3 नदियों के बारे में बताता हूँ। हालाँकि हमने जो वो सुबह वाले पार्ट में जो वो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया था, डिस्कस नहीं किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो वो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। और सुबह के पार्ट में जो वो हमने लैटिट्यूड्स के बारे में जो वो डिस्कस कर लिया था कि लैटिट्यूड जो वो कितने होते हैं, 179 होते हैं, 181 होते हैं। सर्कल कितने होते हैं, कितनी लाइन्स होती है, लेटी हुई लाइन्स, ठीक है? या हॉरिजॉन्टल लाइन जो वो उनको हम लोग बोलते हैं। और इनके बीच का जो एरिया होता है वो जो वो हमने बोला था उसको कटिबंध या ज़ोन जो वो हमने उसको बोला था। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन होती है तो बीच का डिस्टेंस जो वो सभी जगह जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो जो वो सेम ही रहता है, वो है 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर जो आप सभी ने याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे 3 नदियों की। कौन-कौन सी है? देखिए सबसे पहले तो मैंने जो वो यहाँ पे अर्थ बना दी। अर्थ में आपको पता है कि हमारे अर्थ को जो वो बीच में से जो सबसे बड़ा सर्कल है, ग्रेट सर्कल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से पृथ्वी के सेंटर से जो वो मैंने यहाँ पे 0 डिग्री पर जो वो एक सर्कल लगाया, क्योंकि इसका डायमीटर जो वो देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा होगा डायमीटर यहाँ पे, तो सर्कल भी सबसे बड़ा होगा, इसलिए इसको जो वो ग्रेट सर्कल हम लोग बोलते हैं। अब देखिए अगर आपको पूछे कि ग्रेट सर्कल तो ये जो वो 0 डिग्री जो वो इक्वेटर जो वो इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है? या विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, जो कि हमारा क्वेश्चन है, तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर से जो वो यहाँ पे एंगल बनाऊँ 23 एंड हाफ डिग्री, तो यहाँ से बनाया मैंने 23 एंड हाफ। तो मैं इसको जो वो कुछ और कलर से बताता हूँ ब्लैक से। तो यहाँ पे मान लो 23 एंड हाफ डिग्री का जो वो एंगल बना 23 एंड हाफ डिग्री। तो इस साइड भी मैंने वही एंगल बनाया 23 एंड हाफ डिग्री। तो यहाँ पर और यहाँ पर इसको जो वो सेंटर मान के मतलब कि इसको जो वो यहाँ पे पॉइंट मान के ऐसे जो वो मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया, ठीक है? तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे बाहर वाली लाइन जो ये आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैं चलिए रेड से आपको बताता हूँ, ये जो बाहर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को जो वो हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। बिल्कुल सेम वैसे ही अगर मैं ऊपर की ओर जो वो 23.5 23 एंड हाफ डिग्री जो वो वैसे ही जो वो एक सर्कल और लगाऊं, तो इस सर्कल को जो वो हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को जो हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, या इंग्लिश में जो वो हम लोग इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। 3 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं कि कौन सी नदी जो वो सबसे पहले तो हमारे ये जो ऊपर वाला सबसे ऊपर कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे जो वो कौन सी ऐसी नदी है जो इसको 2 बार काटी है, मतलब ऐसे गई और ऐसे जो वो फिर से जो वो इसने इसको काटा। तो माही नदी जो वो आप याद रखिए। माही नदी आपको बताइए कि हमारा जो इंडिया है वो जो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो ये माही नदी जो वो इंडिया में ही है, भारत में ही है, ठीक है? 23 डिग्री और 23 डिग्री एंड हाफ, सॉरी 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ की बात हो रही है। तो माही नदी जो वो भारत में ही है, गुजरात के आसपास है। आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो वो देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो वो काटती है। अब एक इक्वेटर की भी बात आती है। इक्वेटर को जो वो कौन सी नदी काटती है, मतलब 2 बार की बात हो रही है यहाँ पे। इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री वाला जो सर्कल है, ग्रेट सर्कल, तो इस लाइन को जो वो एक नदी काटती है, कांगो नदी, ठीक है? कांगो नदी। अब कांगो नदी की बात करेंगे, कांगो देश की भी बात करेंगे। कांगो जो वो 2 है, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो और एक जो वो है डेमोक्रेटिव रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसकी हम बात करेंगे जब वही मतलब कि इक्वेटर पर जब कौन कौन से देश आएंगे, तब हम इन इस देश की जो वो बात करेंगे। अभी आप ऐसे याद रख लो कि कांगो नदी जो वो हमारा रिपब्लिक ऑफ कांगो कंट्री है उसके अंदर है, ठीक है? तो इक्वेटर ग्रेट सर्कल को जो वो ये काटती है, ठीक है, 0 डिग्री वाली। तो एक कांगो नदी होगी। और जो हमारा क्वेश्चन था एज वो यहाँ पे नदी है जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, इसकी भी हम बात करेंगे कि मकर रेखा कौन कौन से देश से, कौन कौन से महासागरों से होकर के गुजरती है। ये भी क्वेश्चन जो बनता है, लिम्पोपो नदी, ठीक है? लिम्पोपो नदी जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो लिम्पोपो नदी आप याद रखिए, ये जो वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, 23.5 डिग्री साउथ की ये बात हो रही है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो वो हम लोग जो वो बात करेंगे कि कौन कौन से एक ट्रिक जो वो मैं जो वो आपके लिए लाऊंगा, उसमें जो हम लोग बात करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्री है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से मकर रेखा हो गई या कर्क रेखा हो गई, इनसे कौन कौन सी, या बीच वाली होगी जो वही ग्रेट सर्कल है हमारा, मतलब कि इक्वेटर हो गया, उससे जो वो कौन कौन सी कंट्री जो वो पास होती है, ठीक है? एक ट्रिक के साथ जो वो उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें थोड़ा सा
ग्लोब में जो वो जैसे 2 लाइनों की हमने बात कर दी, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे बना लिया हमारा अर्थ, जो सबसे बीच में होगी वो होगी इक्वेटर, वो आप सभी को पता है। 23 डिग्री पर जो वो एक, अगर मैं ऊपर वाली साइड नॉर्थ वाली साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली साइड जो वो अगर मैं लाइन लगाऊं तो इसको बोलेंगे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये बन गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC। अगर मैं यहाँ से सर्कल सेंटर से जो वो यहाँ पे 23 डिग्री जो वो एक और सर्कल लगाऊं, मतलब कि तो इस लाइन को जो जो आपको लाइन दिखाई दे रही है बाहर वाली, ये तो 2 लाइनें मैं सर्कल लगा रहा हूँ, तो एक परली वाली साइड है, ठीक है, जो कि आपको नहीं दिखाई देगी। फिलहाल आप एक ही लाइन में याद रखिए। तो ये भी 23 डिग्री साउथ होगी, सॉरी 23.5 डिग्री साउथ होगा। तो इसको जब हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो देखिए इसका नाम भी जो वो क्यों पड़ा है ऐसे, इसके पीछे जो वो एक ऐसे जो आप याद रख सकते हैं कि 21 जून, ठीक है, 21 जून को आपको बताइए कि सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। यस, तो 21 जून को हम लोग जो योगा डे भी मनाते हैं, आप सभी को पता है। तो 21 जून को क्या होता है कि ये जो कर्क रेखा है यहाँ पे, जो मैं व्हाइट से आपको बता रहा हूँ, ये जो कर्क रेखा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो यहाँ पर जो वो कर्क रेखा, सूर्य की किरणें जो वो यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, तभी जो वो बोलते हैं कि कर्क जो राशि है, ठीक है, तो कर्क राशि से जो वो इसका नाम पड़ गया कर्क रेखा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, मकर रेखा की, तो यहाँ पे जो वो दिन होता है 22 दिसंबर का। ठीक है, देखिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और एक 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, मतलब कि यहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी। तो यहाँ पर जो वो 22 दिसंबर को जो वो जो हमारा सूरज है वहाँ पे जो किरणें हैं वो जो बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मकर राशि का जो वो यहाँ पे ऐसे जो वो आप ऐसे जो वो इसके नाम पड़े हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो हो गया 23.5 पर जो वो कौन सा सेंटर से। अगर मैं बात करूँ 66.5, ठीक है, अब यहाँ जैसे आएगा 66.5, ठीक है, ए मान लिया मैंने 66.5, और नीचे वाली साइड भी 66.5, तो आगे जैसे बनेगा ए, एक की लाइन बन गई। मैं कुछ और कर लेता हूँ, ग्रीन लेते हैं, तो ए वाली जो लाइन है यहाँ पे और ए वाली जो लाइन है, ठीक है, 66.5 डिग्री याद रखिए। अब हमने बात कर ली 23.5 की, अब 66.5 पर जो वो एक ऊपर वाली साइड जो वो आर्कटिक सर्कल है उसको बोलते हैं ARC, आर्कटिक सर्कल। ये जो आर्कटिक सर्कल है जो वो आर्कटिक महासागर से गुजरता है, इसलिए इसका नाम आर्कटिक सर्कल जो वो पड़ गया है। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ 66.5 की, तो ये जो वो अंटार्कटिक वृत्त जो वो इसको बोलते हैं, अंटार्कटिक अंटार्कटिक वृत्त जो वो इसको बोलते हैं। ये जो वो अंटार्कटिका जो वृत्त है इससे जो वो गुजरता है, इसलिए जो वो इसका नाम अंटार्कटिक वृत्त जो वो पड़ गया है। तो इन लाइनों को जो आप याद रखिए, और ये जो डिग्री है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 66.5 23.5, अब तो याद याद ही रह जाएगा। और बीच वाला जो है वो जो वो 0 डिग्री, सबसे बड़ा सर्कल, ग्रेट सर्कल। चलिए अब बात कर रहे हैं इसकी, तो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं हमारे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारे इंडिया से भी गुजरती है, और ये इंडिया से जो वो सिर्फ गुजरती नहीं है, ये इंडिया को जो वो 2 बराबर भागों में भी बांटती है। तो इसलिए जो वो इसको जिसको टॉपिक ऑफ कैंसर को जो वो डिवाइडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मान लो हमारा इंडिया है जो मैंने बनाया, ठीक है, मैंने काफ़ी ये जो वो अच्छे से नहीं बनाया था, लेकिन आप जो वो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, तो बीच में जो वो इसको काट दिया इसने, और बीच में से काटा, तो आपको जो वो कंट्री याद रखने की कौन कौन से कंट्री है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका ट्रिक है, मैं आपको अभी बता ही देता हूँ इसको। चलिए व्हाइट बोर्ड जो वो मैं ओपन करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इस पे जो वो थोड़ा सा अच्छे से जो आपको समझ आएगा। तो ऐसे जो मैंने थोड़ा सा भारत बना लिया, अच्छे से तो नहीं बन पाएगा आपको बताइए। ऐसे जो वो ये हमारा भारत है, ये जो वो यहाँ से जा रही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप से जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे बाद में किसी दूसरे टॉपिक में कि कौन कौन से महाद्वीप है, कौन कौन से देश है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, इन सब की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो वो कंट्री की बात करते हैं कि हमारे भारत की कौन कौन सी कंट्री जो, सॉरी कंट्री नहीं, भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिए कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं। 8 राज्य जो वो आपने कैसे याद रखने। इसका ट्रिक है, आपने जो वो कुछ और ट्रिक भी जो वो पढ़े होंगे, लेकिन जो एक नया ट्रिक है जो मैंने भी कहीं पे सुना है, मैंने खुद नहीं बनाया है। मेरा मित्र, रांझा, मेरा मित्र रांझा हो गया, और रांझा पर मेरा मित्र रांझा पर छा गया। ठीक है, पर छा गया। ठीक है, अब ये ट्रिक है तो आपको ट्रिक भी याद रखना पड़ेगा। अब बात ऐसी है कि ट्रिक जो वो जब आप ट्रिक को समझेंगे, इससे अच्छा है कि आप जो वो इसकी जो वो 1-2 बार जो वो प्रैक्टिस करिए मैप पर, आपको जो वो समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो वो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। देखिए म से बन गया यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपको बताइए कि बीच में है।
ब्लैक से मैं लिखता हूँ। म से बन गया एमपी मध्य प्रदेश। रा से आपको दिख रहा है राजस्थान, ठीक है। और मी से मिजोरम जो वो आपको लग रहा होगा। त्र से त्रिपुरा जो वो यहाँ पे है। और यहाँ पे रा जो फिर से आ गया। चलिए यहाँ पे जो वो रा, या तो आप यहाँ पे रा को लीजिए राजस्थान को, या तो यहाँ पे लीजिए इसको, जो वो काट देते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि एक ही राजस्थान होगा, दो तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो रा को यहाँ पे छोड़ दो। झा, तो झा से आपको पता चल लग रहा है कि झारखंड भी होगा। और यहाँ पे जो वो प आ रहा है, तो पश्चिम बंगाल तो होगा ही होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी हो गया। और यहाँ पे एक और बच गया, कौन सा, छ, और छ से बन गया छत्तीसगढ़। यस, छत्तीसगढ़ बन गया। और ग से आ गया गुजरात, ठीक है। मेरे ख्याल से 8 हो चुके हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं जरा कौन कौन से हुए। ग्रीन से आपको बताता हूँ, एक मध्य प्रदेश हो गया, 2 राजस्थान हो गया, 3 मिजोरम हो गया, 4 जो वो त्रिपुरा हो गया, 5 जो वो झारखंड हो गया, 6 जो वो पश्चिम बंगाल हो गया, 7 जो वो छत्तीसगढ़ हो गया, और 8 जो वो गुजरात हो गया, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा था है कि कौन सा ऐसा मतलब कि कैपिटल है, कौन सी, किस स्टेट की कैपिटल है जो कि इसके सबसे नज़दीक है। तो भोपाल जो वो कैपिटल सबसे नज़दीक है। अगर आपको पूछे कि नज़दीक बोल रहा मैं भी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस पर जो वो कौन सी है, तो आपने जो वो रांची याद रखना है। झारखंड की कैपिटल है रांची, तो जो वो बिल्कुल इसी पर, इसी लाइन पर ही आती है, ठीक है। आपको पहले ही हम लोग बता चुके हैं, मैं जो वो इस वीडियो में पिछले वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वो आपको रांची में जो वो ऐसी लाइन नहीं दिखेगी, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है जो कि आपके ग्लोब पर खींची गई है, ठीक है, ताकि आप लोकेशन का पता लगे कि कहाँ पे है, कितना डिग्री नॉर्थ पे है, कितना डिग्री साउथ पे है, कुछ इस तरह से। तो रांची के बिल्कुल एग्जैक्ट जो वो रांची, मतलब कि झारखंड की कैपिटल रांची, ये आप याद रखनी है कि कौन सी, आपको पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य की कैपिटल है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो गुजरती है, तो रांची हो गया झारखंड की कैपिटल। एक और क्वेश्चन पूछना है कि एक शहर है उज्जैन, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में, तो उज्जैन एक शहर जो वो आप उसको बोल दो। वैसे इसकी कैपिटल भोपाल भी नज़दीक है, लेकिन उज्जैन जो शहर है वो भी जो वो यहाँ पे इसके ऊपर से जाता है, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।